सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। क्या आप जानते हैं हमारे गुरु महाराज जी के जो गुरु महाराज थे मीन्स पूज्य दादा गुरु महाराज जी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कब किया और शरीर त्याग करने के बाद में उन्होंने गुरु महाराज जी को ही क्यों जय गुरुदेव आश्रम का उत्तराधिकारी चुना? सुनिए आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी के मुखारबिंदु से। आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, उस समय उन दिनों वहां कथा हुआ करती थी। वेस्टर्न यूपी में थोड़ा बहुत, हरियाणा पंजाब की तरफ राधा स्वामी मिशन का प्रचार हो चुका था। इधर थोड़ा बहुत लोग सत्संग के बारे में राधा स्वामी मिशन के नाम पर जान रहे थे, लेकिन बहुत नहीं जान रहे थे क्योंकि इतना मीडिया, इतनी मशीनें नहीं थी कि जगह जगह प्रचार हो जाए। उस समय दादा गुरुजी महाराज कहते थे कि सत्संग की लहर पूरब में उठेगी, संभालने में संभाल नहीं पाएगा कोई। अब वो तो गुरु महाराज को ही संकेत करते थे कि भाई नहीं संभाल पाओगे आप, मेरे बाद आप ही को संभालना है। और आज देखो ये बात सत्य होती नजर आ रही है। इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर की पट्टी पर गुरु महाराज का भी जन्म यानी उनका भी अवतार देखो इटावा जिले में हुआ, पश्चिम यूपी में हुआ। लेकिन सत्संग की आंधी तूफान लहर पश्चिम में नहीं उठ पाई। दादा गुरुजी महाराज भी पश्चिम यूपी में पैदा हुए। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इटावा जिले में वेस्टर्न यूपी, पश्चिम यूपी में पैदा हुए। लेकिन सत्संग की आंधी लहर पूरब में ही खड़ी हुई। गुरु महाराज ने काशी नगरी में जाकर के इसका स्थापना किए और सन 70 आते आते रिवॉल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई जय गुरुदेव मिशन के नाम पर। बीच में थोड़ा उठाव चढ़ाव, गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद रगड़े झगड़े सब खड़े हुए। लेकिन आज 2024 में फिर एक बार आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम संगतें तमाम डैमेज हो गई। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की संगतें आज भी जिंदा हैं। आप यहां सर्वे करो, इतनी बड़ी जो भीड़ देख रहे हो, इसमें 70% से ज्यादा भीड़ पूरब के लोगों की है। इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर की पट्टी, लखनऊ के पूरब चलोगे आप, अभी बिहार में भी इतना रिवॉल्यूशन नहीं है। बिहार भी पूरब में पड़ता, पूरब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार है, लेकिन बिहार में भी इतना बड़ा जागरण नहीं हुआ है। लेकिन 70% संगत आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश की आज फिर नजर आएगी। महापुरुषों के वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाती। ये दादा गुरु महाराज की वचन है, उनकी वचन गलत नहीं होगी। उन्होंने उस जमाने में कहा था जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, तब दादा गुरु जी महाराज थे। अंग्रेजों का राज खत्म होते ही 47 में अंग्रेज गए, 48 में दादा गुरु जी महाराज का शरीर त्याग हो गया। यही तारीख थी अगहन सुदी 10वीं, हिंदी महीना अगहन सुदी 10वीं, शुक्ल पक्ष जिसको कहते हो, यानी उजियारा पक्ष। आपने मंदिर में जो 12:03 पर, आधी रात को 12:03 पर, अब 3 मिनट कौन देखेगा, घड़ी आगे पीछे हो सकती, इसलिए 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती। 12 बजे के पहले तारीख अलग, 12 बजे के बाद बदल जाती। अगहन सुदी 10वीं 1948 पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने शरीर का त्याग किया था। लोगों ने कहा था हुजूर आपके बाद आपकी गद्दी का वारिस कौन होगा, कौन संगत की संभाल करेगा? तो पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज का नाम लिया। स्वामी जी महाराज उस समय कानपुर गए थे। दादा गुरुजी महाराज ने उनको कानपुर भेज दिया था किसी काम से। बहुत से लोगों से कहा जो उनके अगल बगल रहते थे कि भाई कानपुर चले जाओ, एक काम है, आदेश है गुरु का। लोगों ने कहा नहीं गुरु महाराज आपकी शरीर ठीक नहीं है।
अंदाजा लग गया था कि शरीर कभी भी छूट सकता है, अंतिम समय चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि हो सकता हम उधर जाएं, कोई वसीयत लिखवा ले, कागज लिखवा ले, अनेक प्रकार की भावनाओं से जो भी विचार रहा हो। लेकिन गुरु के आदेश को मानना तो सबका कर्तव्य होता, नहीं माने लोग। जब गुरु महाराज, दादा गुरु जी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज से कहा कि बच्चा हमारा आदेश है, आप कानपुर चले जाओ, गुरु महाराज ने इनकार नहीं किया। डर तो उनको भी हुआ, हमारे गुरु महाराज का शरीर अस्वस्थ है, कभी भी घटना घट सकती है, शरीर त्याग हो सकता, निज धाम जाने की मौज हो सकती। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ना, जो गुरु का वचन, सदगुरु कहे करो तुम सोई, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। देखो गुरु महाराज कानपुर चले गए। जो लोग अगल बगल थे, जब कहा हुजूर आपके बाद वारिस कौन होगा, गद्दी कौन संभालेगा, गुरु गद्दी, तो दादा गुरु जी महाराज ने अपने गुरु महाराज का नाम ले लिया। गुरु महाराज का नाम रामायण के रचयिता का जो नाम है वही नाम गुरु महाराज का भी आप फोटो वोटो में नीचे लिखा देखते हो आप। चूंकि अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। अब नए जमाने में तो लोग अंग्रेजी पढ़ी लिखी बच्चियां अपने पति का नाम तुम करके बुलाती भी है, नाम भी लेती हैं। अब आज के जमाने में तो उनको नौकर माना जाता है, हस्बैंड को पति, देवता, देवता नहीं हस्बैंड, सर्वेंट। उठाओ झोला, उठाओ बच्चे को, डांट के बोलते हैं, वो भी बेचारे डर जाते हैं। इसी तरह संत मत में गुरु का नाम नहीं लिया जाता, आप भी मत लिया करो कभी। जैसे रामायण में चौपाई पढ़ते हो, दोहा पढ़ते हो, कहीं कहीं नाम आता है, वहां स्वामी जी कह दिया करो, स्वामी हर के भजन बिन। जैसे स्वामी नाम पर रामायण में चौपाइयां लिखी गई हैं। कभी कभी झटके में लोग गुरु महाराज का ही नाम ले लेते हैं, पढ़ते पढ़ते, नहीं लेना चाहिए। तो दादा गुरु जी महाराज ने गुरु महाराज का नाम ले लिया। लोग आश्चर्यचकित थे। जब गुरु महाराज लौट कर आए तो पता चला दादा गुरु जी महाराज का शरीर छूट चुका है। इस बात को लोगों ने दबाना चाहा। कोई कागज उगज का जमाना तो था नहीं कि नहीं स्टैम्प पेपर पर मुहर लगा के लिख दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए वसीयत। बस जबानी ही बहुत था, जबानी ही बहुत बड़ी बात। कानून कायदा तो आज थोड़ा पेचीदे बन गए। कुछ लोगों ने दबाना जब इनको ना बताया जाए, दूसरे को मान लिया जिनकी और इच्छाएं थी। लेकिन सब लोग तो विरोधी थे नहीं। उसी में किसी ने कहा ना, अगर हमारे गुरु महाराज ने कह दिया, गुरु महाराज की वाणी को दबाना पाप हो जाएगा। धीरे 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 गुरु महाराज ने भी, उनके भी पक्ष में लोग आए। कभी आपका नाम खोल कर गए हैं, बता कर गए हैं। अंत में 1948 में दादा गुरु जी महाराज का शरीर छूटा। 4 साल गुरु महाराज मौन रहे, 4 साल बिल्कुल अपने को गुप्त रखे। और सन 1952 जब आया, 10 जुलाई 1952, अपने गुरु महाराज ने अपना पहला सत्संग चिरौली, खेतौरा, मथुरा नहीं, कुछ अभी नहीं, बहुत दूर काशी पूरब में जाकर, चूंकि दादा गुरुजी महाराज की वाणी के मुताबिक सत्संग की आंधी पूरब से उठने वाली है, इसलिए अपने गुरु महाराज काशी यानी बनारस गए और गंगा नदी के किनारे 10 जुलाई 1952, जुलाई का महीना था, गंगा नदी कुछ बढ़ी हुई भी थी। 10 जुलाई तक गंगा में उतनी बाढ़ नहीं आती। काशी नगरी, गंगा के तट पर बनारस। गुरु महाराज के पहले सत्संग में 11 लोग आए थे, यानी 11 आदमी, 10 1 11, इसीलिए 11 का अपने जय गुरुदेव मिशन में बड़ा महत्व माना जाता। 11 की टोली भी गुरु महाराज बनवाते थे। यानी पहली बार गुरु महाराज के सत्संग में लाउड स्पीकर भी नहीं था। सन 1952 में लाउड स्पीकर ऊपर कहाँ इतना मिलता था, और 11 आदमी को सुनाना है तो लाउड स्पीकर मशीन की क्या जरूरत है। आज भी कभी कभी छोटे मोटे सत्संग गांवों में होता है तो बिना लाउड स्पीकर के काम
चला लिया जाता है भाई, 10-20 आदमी को सुनाना। 11 आदमी को गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, नाम की बख्शीश की। उसके पहले गुरु महाराज ने सबसे पहले एक आदमी को, इतिहास तो यह है कि एक आदमी को एक दिन में एक नाम, फिर 2 नाम, 3 नाम, 3-4 दिन में 5 नाम, सिंगल पर्सन, एक ही आदमी को गुरु महाराज ने नामदान दिया शुरू में। और वो कक्षा 11 में पढ़ते थे बनारस में। गुरु महाराज उनको साइकिल पर खुद बैठाकर, गुरु महाराज साइकिल चला करके गंगा के किनारे टहलने के बहाने जाते थे और वहीं बैठाकर उनको धीरे धीरे नाम, अध्यात्मवाद का नाम भेद बताते थे। उनके रिश्तेदार जान गए तो कुछ नाराज भी होने लगे, आप इस बच्चे को साधु बना देंगे, कहाँ रोज लेकर जाते हैं आप भी साधु, इस बच्चे को अभी पढ़ने लिखने का समय, आप साधु बनाने लगे, पूजा करवाने लगे। खैर उसके बाद गुरु महाराज का प्रगट सत्संग प्रारंभ हुआ 11 लोगों के बीच में। इसके बाद गुरु महाराज बनारस से जौनपुर की तरफ और जौनपुर से आजमगढ़ की तरफ, ये देखो संगत का रूटीन बन रहा है। इसके बाद गोरखपुर गए, रेलवे कॉलोनी, रेलवे के बड़े बड़े अफसर अधिकारी, जिसमें ज्यादातर कायस्थ लोग थे, जिनको आप श्रीवास्तव कहते हो, कुछ ब्राह्मण लोग। गुरु महाराज ने पहले उन लोगों पर धावा बोला। छोटी छोटी जनता है तो बाद में, पहले बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो धर्म कर्म मानने को तैयार नहीं थे। गोरखपुर की रेलवे कॉलोनी के बड़े बड़े अफसर अधिकारी सत्संग में। इसके बाद गुरु महाराज देखो वहीं से फिर धीरे धीरे यही आजमगढ़ में अमर संदेश स्वधर्म पत्रिका गुरु महाराज ने प्रेस खरीदा। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोज आप सभी लोगों को सत्संग से जुड़े हुए मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।